दोस्तों कल्पना करिए, दिल्ली की एक शांत रात, जुलाई 1995 का वक्त है। एक रेस्तरां का चौकीदार कुछ अजीब देखता है। तंदूर की आग में जलता हुआ एक शरीर लपटे आसमान छू रही है, जो शुरू हुआ एक प्यार की कहानी से और वो बन गया भारत का सबसे खौफनाक मर्डर केस। एक शक्की पति, एक छुपा अफेयर और एक कवर अप जो रोंगटे खड़ा कर देगा। ये है तंदूर मर्डर। तैयार हो जाइए, ये कहानी आपको बेचैन कर देगी, सोने न देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह और आप सभी लोगों का अपने चैनल क्राइम रिकॉर्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्राइम की दिल दहला देने वाली कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। पसंद आए लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट न जाए। दिल्ली के चहल पहल भरे इलाके में सुशील शर्मा एक चमकता हुआ सितारा था। कांग्रेस पार्टी का युवा जो अपनी बातों में सबको लुभाता था। उसके पास थी शोहरत, सपने और एक खूबसूरत पत्नी नैना साहनी, जो कभी एयर होस्टेज हुआ करती थी। लोग उन्हें परफेक्ट जोड़ा समझते थे, लेकिन असलियत में उनकी शादी एक बारूद की ढेर थी जो बस फटने को तैयार थी। नैना खूबसूरत और आजाद ख्यालों वाली लड़की थी, जिंदगी से भरपूर और मस्त मौला थी। यही बात सुशील को उससे प्यार करने की वजह बनी थी। लेकिन जैसे जैसे सुशील की सियासी उड़ान ऊंची होती गई, उसका अपने ही पत्नी के ऊपर शक गहरा होता गया। लोग कानाफूसी करने लगे कि नैना की जिंदगी में कोई और आ चुका है, और वो नाम था मतलूब करीम, नैना का पुराना मुस्लिम दोस्त जिससे सुशील नफरत करता था। क्या ये सिर्फ अफवाह थी या सच में कुछ ऐसा ही था? सुशील का दिमाग उलझन में डूब गया। वक्त था 2 जुलाई 1995 की रात। वो सब टूट गया। सुशील ने नैना से जवाब मांगा, बहस हुई, चीखें गूंजी और फिर सन्नाटा। गुस्से के एक पल में सुशील ने नैना को गोली मार दी। लेकिन ये कहानी का अंत ही नहीं था, ये तो बस एक शुरुआत थी। सुशील ने हार नहीं मानी। उसने भागने के बजाय एक ऐसा प्लान बनाया जो किसी के दिमाग में न आए। उसने नैना के शरीर को किचन में घसीट के ले गया और कुल्हाड़ी उठाई और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। खून से फर्श रंग गया, लेकिन सुशील का इरादा पक्का था, सबूत मिटाना और नैना को हमेशा के लिए गायब करना। सुशील का अपना रेस्तरां था बगिया, अशोक यात्री निवास होटल में। उस रात वो अपने दोस्त केशव कुमार को लेकर वहां पहुंचा। दोनों ने नैना के टुकड़े को बैग में भरा और तंदूर के पास ले गए। अंधेरी रात में सुशील ने तंदूर जलाया, वो मिट्टी का भट्ठा जिसमें नान रोटियां सिकती हैं। उसने नैना के मृत शरीर के टुकड़े को उसी में डाले, तेल डाला और आग लगा दी। जलते मांस की गंध हवा में फैल गई। सुशील को लगा वो बच निकलेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक चौकीदार को शक हुआ। गंध अजीब थी, तेज और डरावनी। उसने तंदूर की ओर देखा तो खून जमा देने वाला मंजर दिखा। आग में एक इंसानी टांग और हाथ दिखा। उसने फौरन पुलिस को कॉल करके बुलाई। पुलिस ने मौके पर जले अवशेष बरामद किए और सुशील के दोस्त केशव को गिरफ्तार कर लिया। सुशील उस रात अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहां से रफू चक्कर हो गया, गायब हो गया। जांच शुरू हुई। फॉरेंसिक टीम ने जलती हुई हड्डियों से नैना की पहचान कर ली। मीडिया में कोहराम मच गया। हर जगह तंदूर मर्डर की बात होने लगी। हर न्यूज चैनल पर, हर अखबार बस इसी की बात कर रहा था। सुशील कहाँ था पता नहीं चला। वो कई दिनों तक पुलिस से छुपता रहा। एक शहर से दूसरे शहर भागता फिर रहा था।
आखिर 10 जुलाई को बेंगलोर में उसने सरेंडर कर दिया। उसका दावा था ये एक गुस्सा का पल था और गुस्से में आकर उसने ये कदम उठाने का दुस्साहस किया, लेकिन सबूत चीख चीख कर कुछ और ही कह रहे थे। कोर्ट में सुशील को पेश किया गया। उसने दलीलें कमाल की दी। उसने कबूल किया कि नैना की हत्या उसी ने की, क्योंकि उसे मतलूब के साथ अफेयर का एक शक था। उसने कहा यह प्लान नहीं था, बस एक गुस्सा का नतीजा था। लेकिन अभियोजन पक्ष ने उसे ठंडे दिमाग का कातिल बताया। तंदूर कोई हड़बड़ी का फैसला नहीं था, ये एक साजिश थी। केशव ने गवाही दी और खौफनाक बात खोली। दोस्तों, आखिरकार 2003 में सुशील को फांसी की सजा सुनाई गई। दिल्ली का ऊंचा तबका हक्का बक्का रह गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। वक्त बदला। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सजा को उम्र कैद में बदल दिया, ये कहकर कि टुकड़े करने का पक्का सबूत नहीं था। 20 साल जेल काटने के बाद 2018 में वो रिहा हो गया। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या उसे माफी मिलनी चाहिए थी या फांसी ही उसका असली हक था? तंदूर मर्डर सिर्फ अपराध नहीं, एक चेतावनी है। प्यार आपको बना सकता है, लेकिन शक सब जला देता है। आप क्या सोचते हैं, सुशील को दूसरा मौका मिलना वाकई में सही था या बस फांसी उसकी सजा होनी चाहिए थी? नीचे कमेंट करें, और अगर ये कहानी आपको झकझोर दी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चलते चलते एक बार फिर आपसे यही कहूँगा कि आप अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। हमेशा सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और खुश रहे, यही मेरी कामना है। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद।